सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आप लोगों को अगर मैं एक चीज कहूं कि अगर मैं कोई एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊं जिसमें आप लोग 10 में से 8 बार सक्सेसफुल हो, मतलब कोई भी आप ट्रेड करते हैं कहीं पर भी, चाहे आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे आप बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, किसी भी ऑप्शंस में करते हो, स्टॉक के ऑप्शंस में करते हो या क्रिप्टो के अंदर करते हो, अगर मैं बोलूं कि आप 10 बार ट्रेड करते हो, 10 में आप 8 बार सही होने वाले हो, तो आप लोग बोलोगे कि सर ऐसी कौन सी चीज है जो आप बताने वाले हो। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास करता हूं और एक ही चीज लोगों को बताता हूं, लगातार एक ही चीज पे ही फोकस कर रहा हूं, वो है डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई ही मार्केट की रियलिटी है। मार्केट में या तो बायर्स है या तो सेलर्स है, बीच में कोई भी नहीं है। तो हमको जानना है कि कौन से एरिया से डिमांड आएगा, कौन से एरिया सप्लाई आएगा, तो किधर हमको ट्रेड करना है। लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, ट्रेड कैसे लेना है डिमांड एंड सप्लाई, वो मैंने बता रखे हैं। लेकिन आजकल मार्केट में एक सबसे तगड़ी चीज लाया हूं मैं, वो है क्या? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जिसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से फिब रिट्रेसमेंट की भी मदद लेते हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट एरिया बताता है कि दिस इज द लेवल फॉर बाइंग। मतलब अगर ऑप्शन बायर है तो ऑफकोर्स हम लोग चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, दोनों जगह पे बाइंग करेंगे। तो ये एरिया है बाइंग का, इधर ही हमको एंट्री बनानी है और प्रॉपर स्टॉप लॉस बताता है वो चीज। जी हाँ दोस्तों, फिब रिट्रेसमेंट के मैंने कुछ लेवल्स खुद से बनाए हैं ऐसे, जिसमें हमारा वो डिमांड एरिया मार्क करके वो खुद ही बताता है कि भैया रैली आई है तो मार्केट यहां पर आएगा, इस जगह से रिट्रेस करके फिर वो ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने जो पूरी चीजें हैं, मैं लगातार तो वीडियोस में बता रहा हूं, आज मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया हुआ है। पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, आप लोग दोनों ट्रेडों को डिटेल में समझिए, अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट पे पूछिए, नहीं तो मैं लाइव सेशन पे आता हूं तो अपने क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं कि कैसे आप 10 में से 8 ट्रेड में सक्सेसफुल हो गए। यहां तो मैं दोनों ट्रेड में सक्सेस था, लेकिन आप लोगों को ये डिटेल में समझना है। तो वीडियो जितनी भी लंबी हो, आपको ध्यान से एकदम लास्ट तक पूरे चीजों को समझना है, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत इजी तरीके से हो पाए। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हमारा जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट साइडवेज खुला था, -2 खुला था, ठीक है, 2 पॉइंट, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस करके जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वहां से सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ मार्केट आया, ठीक। और प्रीमियम पे अगर हम लोग देखें तो 170-80 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दिया। अब देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर मैंने पहली ट्रेड की है, अपनी एक ट्रेड बनाई है, जिसपे मैंने जो हमारी 915 की ट्रेड होती है उसके हिसाब से मैंने कितना प्रॉफिट लिया है, मात्र 77 पॉइंट का, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके हो रखा है, थीटा डीके, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी का, और 77 पॉइंट ही मैं यहां पर ले पाया और यहां पर भी मैंने उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लिया था। 45 क्वांटिटी से था, ठीक, और ये मेरा एवरेज बाइंग क्वांटिटी था, और बाइंग 463 पे और सेल मैंने 338 पे किया, और 3,349 रुपए का मैंने क्या किया, प्रॉफिट किया। अब ये हो गया ट्रेड का जो अभी तक मैंने कर दिया। अब मैं आपके सामने ट्रेड करने वाला हूं फिब रिट्रेसमेंट की, जो मैं क्लास देता हूं कि आप डिमांड सप्लाई उसके हिसाब से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देखोगे, मैं अगर दिखाऊं एक चीज, तो मार्केट का लो अगर देखें तो मार्केट हाई किधर तक किया, ये ठीक है, 414 तक। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो मेरा 50% इस रेंज पर आता है 317 पे, और जो मेरा 0.66 है 289 के आसपास आता है। अब देखिए, यहां पर मैं करने क्या वाला हूं, ट्रेड करूंगा, क्योंकि एक रैली देखने को मिली है हमको, किसके तरफ, पुट के तरफ रैली देखने को मिली है, और इधर देखो इंडेक्स में डाउनफॉल आया है मार्केट पे। तो अगर मार्केट ऐसे लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है और अभी ये रीटेस्ट करने आएगा इस रेंज का, तो मैं क्या करने वाला हूं, ट्रेड करने वाला हूं। और ये 0.5 का देखिए, 0.5 का लेवल है और ये 0.66 का लेवल है। अब ये नीचे तक प्राइस आए और इसको निकल के ऊपर ग्रीन फाड़ के नीचे ऊपर जाने लग जाए, तो मैं यहां पर ट्रेड करने वाला हूं। रिस्क रिवॉर्ड मेरा वही 60 पॉइंट का रहेगा, सिंपल। तो अब देखिए, ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड पे इनिशिएट होने वाला है, तो मैं यहां पर रेडी हो जाता हूं। आपको ट्रेड का लॉजिक भी बता दिया है कि कैसे मैं ट्रेड करूंगा, ये सब कुछ ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा। आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप लोग भी एक अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अपने मेंटेन रखो तब, ठीक। तो ये चीजें होती है दोस्तों, देखने वाली चीजें। तो हम लोग अब ट्रेड करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हमारे प्राइस रेंज पर आ गया है। अभी ग्रीन कैंडल पे क्लोज करें, नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज करें तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक। तो बढ़िया है, अभी वेट एंड वॉच है, 15 क्वांटिटी मैंने लगा के रखा हुआ है।
और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अपन रेडी है। स्टॉप लॉस भी देखिए तो 30 पॉइंट का बन रहा है, इसलिए मैं एक क्वांटिटी लूंगा क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट हो रखा है, तो अपने प्रॉफिट को नुकसान नहीं करना है अभी। तो ये कैंडल के क्लोज होने का वेट कर रहा हूं बस। ग्रीन कैंडल पे क्लोज होता है तो फिर अपन वेट करेंगे, और अगर रेड पे हुआ तो ट्रेड नहीं लेंगे। इसका अगर लो ब्रेक करता है तो हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। तो ये लो ब्रेक करे इसका, चलो ये ग्रीन कैंडल पे आया है ना, मैं इधर अपनी ट्रेड कर चुका हूं और मेरी एंट्री हुई है, और इसके पीछे का मैं स्टॉप लॉस लगा दूं जस्ट 288 का, 288.60 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 287.05 का मेरा ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 60 पॉइंट मेरे को इस ट्रेड पे लेना है। 60 पॉइंट इसमें मैंने पहले भी ट्रेड कर रखा था, इसलिए ये पीएनएल के साथ ही चल रहा है प्रॉफिट। तो अभी मेरे को क्या करना है, 60 पॉइंट लेना है मेरे को। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा यहां पर क्या बनेगा, 60 पॉइंट यहां पर बनेगा, ठीक। तो अभी जस्ट वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कि हमको यहां पर टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस यही है। अभी देखो ट्रेड लेते ही कैसे एकदम हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया। सो दिस इज द पावर ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। और देखिए वन गो पे ही कैसे मार्केट हमको एकदम स्पाइक दिया, एकदम सर्टेन स्पाइक दिया है। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर कितने पॉइंट कैप्चर कर लिए हैं, 41 पॉइंट। तो दिस इज द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एरिया, और जो आपको ट्रेड इस तरीके से करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आपके जीवन के मजे ही मजे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ट्रेड करना चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट कैसे करना चाहिए यूज, मैं पूरी चीजें आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाई है। तो अगर आप लोग सोचोगे, अभी देखिए लोग 50-50 क्वांटिटी लेकर, जो 50-50 पॉइंट लेकर बहुत बड़ा एकदम उद्धाम काम करते हैं, लेकिन यहां पर 60 पॉइंट का एकदम आप 60 पॉइंट कैप्चर करने वाले ऑलमोस्ट, और ये अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट हो गया अपने को। तो अभी थोड़ा सा स्पाइक दे और प्राइस, तो मैं यहां पर अपने ट्रेड को कट कर दूंगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और ये मेरा टारगेट कंप्लीट। तो अभी देखिए मैंने आपके सामने 60 पॉइंट निकाल के दिखाए हैं, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें समझाई। और ये अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, 4000 रुपए का, ठीक। तो दिस इज द पावर ऑफ दोस्तों क्या है हमारी। और मैं ट्रेड अगर देख लूं, ट्रेड जो हम लोगों ने ली थी, कितने पॉइंट कैप्चर किए उसमें, 15 क्वांटिटी, ये वाला 9 बज के, अभी हमने टाइम क्या हो रहा है 9 बज के है ना, कॉमन बाय किया था हमने इस पे, और सेल किया है 9 बज के 56 ये रहा। मतलब हमको कितने 2 मिनट में टारगेट मिला है। 329 में खरीदा था, 373 पे अपन ने सेल कर दिया। और देखिए यही है पावर आप लोगों की, जो आप लोगों को समझना है। इस तरीके से ट्रेड वगैरह करते हैं दोस्तों। आई होप आपको मजा आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे मैंने फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू ट्रेड लिया। कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैंने इसके लो का लो बनाया और इसके हाई को मार्क किया, और हाई को मार्क करने के बाद फिर अपना 0.5 का मैंने देखो लेवल बना रखा था, और 0.66 का लेवल, फिर इसको मैंने डिलीट कर दिया। और मेरा वेट था कि प्राइस मेरे इस रेंज पर आएगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और आपके सामने मैंने 60 पॉइंट लिए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ऐसी लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।